नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यंत ऑनलाइन एकेडमी पे। और आइए डिस्कस करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन के कुछ एमसीक्यूज जो कि आपको हर जगह हेल्प करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन? सिंपल लीनियर रिग्रेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमाइजिंग द मीन स्क्वायर्ड एरर, और मैक्सिमाइजिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और मिनिमाइजिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर maximizing the coefficient of determination? So basically सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू मिनिमाइज द मीन स्क्वेयर्ड एरर। मीन स्क्वेयर्ड एरर इसमें क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होती है जिसे हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, और कुछ वैल्यूज होती हैं दैट इज प्रेडिक्टेड वैल्यूज। सो वॉट एवर इज द स्क्वेयर्ड डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट, उसे हमें क्या करना है, कम करना है। जितना वो कम होगा, जितना मिनिमाइज होगा, उतना रिग्रेशन लाइन जो है हमारा वो डेटा पॉइंट्स के आसपास या फिर बेस्ट फिट होगा नियर बाय टू द एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, in the equation of a simple linear regression that is y equals to mx plus b, where what does m represent? ये m क्या है? You also know that this m is nothing but it is a slope, right? ये जो स्लोप है दैट इज गोइंग टू शो अस द डिपेंडेंसी ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो स्लोप ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, if the correlation coefficient between two variable is 0.75, what can be said about the relationship between them? अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो 0.75 है, तो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है लेट से -1 से उसका रेंज अगर हम 1 लें, और अगर उसका वैल्यू 0.75 है, इट मींस दैट दैट इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड। स्ट्रांगली कोरिलेशन इज देयर। सो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड, देयर इज अ वीक नेगेटिव कोरिलेशन, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, देयर इज नो कोरिलेशन, और देयर इज अ मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। सो बेसिकली ऑप्शन डी पर हम जाएंगे, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। होवेवर स्ट्रॉन्ग मतलब अगर 0.9 या फिर अगर +1 की जो वैल्यू होती है, अगर किसी का भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट +1 है, तब हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। 0.75 के केस में हम मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन इसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, what is the purpose of the least squared method in simple linear regression? simple linear regression में least squared method to minimize number of data points? नहीं, number of data points को minimize करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। to maximize the coefficient of determination? no. to minimize the sum of squared residuals? करेक्ट। हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स। जितना हमारा सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल जो है दैट इज द वैल्यू बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू, जितना उनका स्क्वायर डिस्टेंस जो है एक्चुअल वैल्यू का और प्रेडिक्टेड वैल्यू का, उतना हमारा जो रिग्रेशन लाइन ग्राफ है वो फिट होगा। राइट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, what is the range of values for the correlation coefficient Pearson's R? What is the range? Correlation Pearson's are -1 to 1. -1 means negative correlation. -1 means negative correlation. And what is +1? +1 means positive correlation. Positive correlation. And if the value is 0, it would be not linearly relation, right? So basically correct answer होगा option D, -1 to 1. Question number 6, in a scatter plot, if the data points are close to forming a straight line with a positive slope, what can be inferred about the relationship between the variables? इसका ये मतलब है कि आपका जो स्केटर प्लॉट है, स्केटर प्लॉट पे अगर आपके जो डेटा पॉइंट्स है वो फॉर्म कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और नियर बाय स्ट्रेट लाइन विथ समवॉट पॉजिटिव स्लॉट, पॉजिटिव स्लोप, दैट इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर पॉजिटिव स्लोप है एंड विथ पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन फॉर्मिंग हो रहा है, it means that there is a strong positive correlation. Option A is the correct answer. Question number 7,
द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वेयर्ड इज अ मेजर ऑफ, coefficient of determination r squared is a measure of what? The percentage of the dependent variable explained by the independent variable. Yes, it is the correct answer. Option A itself. क्या क्वेश्चन है? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है आर स्क्वेयर्ड, वो क्या मेजर करता है? दैट इज मेजर द परसेंटेज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज ऑन एक्सप्लेन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या है? डिपेंडेंट है या कॉरिलेशन है, राइट? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement about residuals in simple linear regression is true? Residuals are the predicted values of the dependent variable. Residuals represent difference between observed and predicted values. Yes, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं? रेसिडुअल्स। रेसिडुअल्स। और सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स जितना कम होता है, उतना ही आपका रिग्रेशन ग्राफ क्या होता है? बेस्ट फिट होता है, राइट? जो कि हमें रिक्वायरमेंट में होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, if p value associated with the slope coefficient in a simple linear regression model is 0.03, जो p value है वो अगर 0.03 है, what does it suggest? बेसिकली लो वैल्यू है ये, राइट? तो क्या सजेस्ट कर रहा है? p वैल्यू अगर 0.03 है तो there is no significant relationship between the variables, or the model is good fit, or the independent variable has a strong effect on dependent variable, or the slope of coefficient is not statistically different from 0. So basically p का वैल्यू 0.03 क्लोजर टू 0 है, मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनका इफेक्ट ज्यादा है, दे आर हैविंग मोर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बिकॉज p is closer to 0. If p is closer to 1, then dependent variable will have a strong effect, right? So either answer C is correct answer. क्वेश्चन नंबर 10, इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने डाउट्स, क्वेरीज, कंफ्यूजन अगर कुछ है आपके पास, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। पिछली कुछ वीडियोस हमने मशीन लर्निंग की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की 1 बाय जो बनाई है, वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी गई है, उन्हें भी जरूर देखें। डेफिनेटली आपको काफी सारा नॉलेज मिलने वाला है और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी अजम्पशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन? सिंपल लीनियर रिग्रेशन का प्राइमरी अजम्पशन क्या होता है? The residuals are normally distributed, or the variables have a quadratic relationship, or the correlation coefficient is exactly 0, और the dependent variable is categorical. So basically अगर प्राइमरी assumption जो होता है हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, वो ये होता है कि जो रेसिजुअल्स है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, ठीक है? ये 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए सिंपल लीनियर रिग्रेशन से। आने वाले वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है मशीन लर्निंग का, वो डिस्कस करेंगे। आप अपने कमेंट्स पूछते रहिए, डाउट्स पूछते रहिए, सुझाव अगर आपके पास कुछ है कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।